Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we are doing chapter 6, that is people who help us. Children, this chapter I have started explanation since past many videos, and so far we have discussed many people who help us. So by now you must have come to know that this chapter is related to different professions, different types of works, different types of occupation, and the people who work, the people who do different types of job, their job help us in one way or the other, है ना. मैंने आपसे ये बहुत सारे occupations मैंने आपके साथ discuss किया. Let me take the book also. So I discussed with you many types of occupations, many types of professions, और हमने जाना कि किस तरह से अलग अलग वर्क को करने वाले लोग, अलग अलग तरह का जॉब करने वाले लोग हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल होते हैं. Am I right? आपको मैंने बताया था कि the work a person does for his or her living is that person's occupation, है ना. कोई भी पर्सन कोई काम करता है to earn money, that is his or her profession. He or she earns money for the family, for himself or herself. कुछ ऐसे occupations होते हैं, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिसमें स्पेसिफिक स्किल की ज़रूरत होती है. जैसे आर्किटेक्ट है, जैसे कारपेंटर है. एवरीबडी कांट बी कारपेंटर, एवरीबडी कांट बी आर्किटेक्ट, एवरीबडी कांट बी कॉबलर. स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है ना. तो वो जो भी पर्सन जो भी काम करता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके काम से हमें हेल्प मिलती है. इसीलिए चैप्टर का नाम है पीपल हु हेल्प अस. और इस चैप्टर में हमने बहुत सारे प्रोफेशंस के बारे में बात किया. मैकेनिक, टीचर, डॉक्टर, पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिस, देन मजिशियन, कॉबलर, पॉटर, बार्बर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस, स्वीपर, वॉशरमैन एंड डांसर, सिंगर्स. ये सारे हमने डिस्कस किए ना. और इसके अलावा बहुत सारे हमने डिस्कस किया कि बुक में भी जो आपके दिए हैं वो, और उसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस डिस्कस किए. सबके साथ मैंने आपके साथ डिटेल डिस्कशन किया. जैसे फार्मर वगैरह भी, आपको फार्मर के प्रोफेशन के बारे में भी बताया. इसके अलावा कुछ एक प्रोफेशंस ऐसे हैं जो मिस हो गए हैं. वैसे भी आपकी बुक में तो बहुत लिमिटेड दिया हुआ है, मैंने तो आपको एक्स्ट्रा काफ़ी कुछ बताया है. कुछ मैंने आपको वर्बली ऐसे बता दिया है, जैसे कि एक्टर्स बताया था मैंने आपको, सिंगर बताया था वर्बली. कुछ मिस हुए हैं जैसे कि लॉयर, जिन्हें हम वकील बोलते हैं. लॉयर इज़ ऑल्सो प्रोफेशन जिनकी सर्विसेज हमारे लिए यूज़फुल होती है जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं जो रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर होता है. तो ऐसे में लॉयर की सर्विसेज हम लेते हैं. तो लॉयर भी एक प्रोफेशन है. देन म्यूजिशियंस हमने किया ही था. ऑलमोस्ट हमने सारे किए. एक स्पोर्ट्स पर्सन रह गया था. स्पोर्ट्स पर्सन जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, जो प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या कोई इंडोर गेम चेस वगैरह खेलते हैं, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल टू अस बिकॉज दे प्रोवाइड अस एंटरटेनमेंट. वो हमें एंटरटेनमेंट देते हैं, इसलिए उनकी सर्विसेज हमारे लिए यूज़फुल है. तो स्पोर्ट्स पर्सन भी इसमें आ जाते हैं. एक बहुत इम्पॉर्टेंट सर्विस हम भूल रहे हैं, मतलब भूले तो नहीं हैं लेकिन डिस्कस नहीं किया है. कैन यू गेस पीपल हु हेल्प अस में हु इज़ द पर्सन हु हेल्प अस मोस्ट? सबसे ज़्यादा हमारी हेल्प कौन करता है? आर पेरेंट्स. यस, आपके पेरेंट्स. जब आप छोटे होते हो और जब तक आप खुद जॉब नहीं करने लगते हो तब तक आपके पेरेंट आपके लिए वर्क करते हैं. दे डू वर्क फॉर यू, है कि नहीं? ऑल पेरेंट्स दे डू वन टाइप ऑफ वर्क और द अदर. ज़रूरी नहीं है कि मदर और फादर दोनों बाहर ही जाएं काम करने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है. फादर बाहर काम करते हैं तो मम्मी घर संभालती है ना. तो मम्मी का वर्क क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? हर वर्क इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि उनको तो एक छुट्टी भी नहीं मिलती है ना
संडे को भी उनको वही काम करना पड़ता है जो वीक के सारे डेज़ में वो करती हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले उठना, सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना, घर को अरेंज करना, अगर मेड आई है तो मेड से काम करवाना, या खुद स्वीपिंग, ब्रूमिंग, मॉपिंग करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सारे काम मम्मी करती है। आपकी चीज़ों को अरेंज करना, आपकी पढ़ाई का ध्यान रखना, ये सब काम मम्मी करती है। दो शी इज़ नॉट पेड फॉर इट, मम्मी को तो इसके लिए पैसे भी नहीं मिलते हैं, बट शी वर्क्स फॉर यू, फॉर योर कम्फर्ट, आपके कम्फर्ट के लिए वो काम करती हैं। भले उनको इसके लिए पेमेंट मिले या ना मिले, पेमेंट तो बिल्कुल किसी मदर को पेमेंट नहीं मिलती है ना फैमिली के लिए काम करने के लिए, बट देयर वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से। अगर एक दिन मम्मी घर का काम करना छोड़ दें, कैन यू इमेजिन घर का क्या हाल होगा। इमेजिन कीजिए मम्मी ने घर का कोई काम नहीं किया, आपका ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, बर्तन नहीं धोए हुए हैं, कपड़े आपके गंदे पड़े हुए हैं, तो घर का क्या हाल होगा, कितना बुरा हाल हो जाएगा ना, है ना। और मम्मी को तो संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती है। बाकी लोग जो जॉब करते हैं, जो ऑफिस में जाते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, कैसा भी अगर अर्निंग वाला जॉब कर रहे हैं, तो उनको वीक में एटलीस्ट 1 हॉलीडे मिलता है। लेकिन मदर लोग को एक दिन का भी हॉलीडे नहीं मिलता है, बल्कि संडे को तो उनका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। उनको सबकी फरमाइश के ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करना पड़ता है, कुछ स्पेशल बनाना पड़ जाता है। तो मदर्स जॉब इज़ द टफेस्ट जॉब एंड शी इज़ नॉट पेड फॉर दैट। लेकिन यहाँ हम पेमेंट की बात नहीं कर रहे, मैं बता रही हूँ कि ऑल पेरेंट्स दे डू सम काइंड ऑफ वर्क फॉर देयर फैमिली, है ना। चाहे वो पेड वर्क हो, चाहे विदाउट पेमेंट हो। लाइक in most of the families, father work for the family, earn for the family, not I would say work. In most of the families, father earn for the family. पैसा कमाने का काम पापा करते हैं और घर का काम, घर संभालने का काम मम्मी करती है ना। ज़्यादातर फैमिली में ऐसा क्यों करते हैं? दे ऑल वर्क टुगेदर। इस तरह से काम इसलिए करते हैं so that they can look after the family in a better way, to look after their family, to make their home a better place to live in. इसलिए फैमिली के मेंबर्स जो है वो वर्क करते हैं। पेरेंट्स जो हैं वो घर के अंदर भी काम करते हैं, घर के बाहर भी काम करते हैं। जिनकी मदर वर्किंग है, जिनकी मदर बाहर जॉब करने जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर का काम नहीं करती हैं, है ना। दे वर्क आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड द होम। वो घर का भी काम करती हैं और बाहर का भी काम करती हैं। क्यों करती हैं? टू प्रोवाइड कम्फर्ट टू देयर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए करती हैं, है ना। तो जो हमने इतना डिस्कस किया पीपल हु हेल्प अस, उसमें हमने पेरेंट्स के जॉब को इग्नोर नहीं कर सकते। उन सब चीज़ों में पेरेंट्स जॉब को हमें सबसे टॉप पे रखना चाहिए। बाहर उनका जो भी प्रोफेशन हो, घर के लिए जो वो करते हैं, दैट इज़ व्हाट that cannot be compared with any other work. तो ये एक हमने डिस्कस किया। नाउ what we are going to talk is about exercise. बिफोर एक्सरसाइज एक और चीज़ मैं आपके साथ बात करना चाहूँगी, क्योंकि हम पीपल हु हेल्प अस की बात कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर तरह तरह के लोग काम करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल परफॉर्म डिफरेंट जॉब, एज आई ऑलवेज टोल्ड यू ड्यूरिंग दिस चैप्टर। एक चीज़ जो है पीपल हु हेल्प अस में विच इज़ नॉट गुड, जो सही नहीं है, वो है चाइल्ड लेबर, बच्चों का काम करना। आपने देखा होगा, शायद नोटिस भी किया होगा, छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं। वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन्हें काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है उनको स्कूल भेजना। उनके पास इतना पैसा नहीं होता उनके फैमिली के पास कि वो उन बच्चों को स्कूल भेज सके या पढ़ा लिखा सके, या उनकी फैमिली की इतनी अर्निंग नहीं होती है। स्कूल की बात इसलिए कि अभी तो गवर्नमेंट ने पढ़ाई फ्री कर दी है, फ्री में पढ़ाई होती है, ड्रेसेस फ्री मिलते हैं, खाना मिलता है। लेकिन परिवार में पैसे की कमी होती है, इसलिए वो अपने बच्चों को जॉब पे लगा देते हैं, काम पे लगा देते हैं। और ये बच्चे कहाँ कहाँ काम करते हैं? जहाँ बड़े लोग काम करते हैं ना, वो जॉब इन बच्चों से करवाया जाता है। दे अर्न फॉर द फैमिली। ये बच्चे जो हैं अपने परिवार के लिए जॉब करते हैं।
कहाँ पे काम करते हैं आपने देखा होगा, किसी किसी फैक्ट्री, देखा नहीं होगा तो सुना तो ज़रूर होगा। कुछ बच्चे जो है वो कारपेट जहाँ बनाया जाता है ना उस फैक्ट्री में काम करते हैं। कुछ बच्चे जो है जहाँ कपड़े बुना जाता है क्लॉथ वीविंग फैक्ट्री में काम करते हैं। कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के वर्कशॉप में काम करते हैं। कुछ जो है फायर क्रैकर्स जहाँ पटाखे बनाते हैं ना वहाँ काम करते हैं। और नहीं तो शॉप्स जो रोड साइड स्टॉल्स होते हैं ना, चाय की दुकान है या कोई ढाबा है, खाने का कोई छोटा मोटा खाने की जो शॉप है, वहाँ देखेंगे छोटे छोटे बच्चे टेबल साफ़ करते हैं, पानी लगाते हैं, जो कस्टमर्स के लिए पानी ला के देते हैं, चाय ला के देते हैं, ये सब काम करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। of course their work help us, they are also people who help us, but this should not be supported। इसको हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बच्चों की उम्र होती है पढ़ाई करने की, खेलने कूदने की, लाइफ को एंजॉय करने की। जिस उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में उन्हें लाइफ को एंजॉय करनी चाहिए, वैसी उम्र में उन्हें काम करना पड़ता है, उन्हें पैसे कमा के लाना पड़ता है फैमिली के लिए। सो वी शुड नॉट सपोर्ट सच थिंग। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इंडिया में इसके लिए कानून भी है, लॉ भी बना हुआ है कि चाइल्ड लेबर इज़ पनिशेबल। अगर कोई घर में बच्चे से काम करवाता है, मतलब बच्चों को नौकरी पर रखता है, ये एक क्राइम है और ऐसे पर्सन को जेल भी हो सकती है। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया कि पीपल हु हेल्प अस में हमने बहुत सारे प्रोफेशंस की बात की, बहुत सारे वर्कर्स की बात की, वॉचमैन, वॉशरमैन, कॉबलर, स्वीपर, सारा बात किया। तो ये भी पीपल हैं, दे वर्क फॉर अस, बट दे शुड नॉट बी अलाउड टू डू वर्क। बच्चों को पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाई पहले करनी है। तो गवर्नमेंट इज़ पेइंग अटेंशन टू दिस, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पनिशमेंट हो सकती है। क्योंकि ना बच्चे जब काम करते हैं तो उनकी स्कूल लाइफ इंटरफेयर होती है, वो पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको मेंटल हरेसमेंट होती है, उनको फिज़िकल हरासमेंट होती है, मतलब उनको मानसिक रूप से परेशानी होती है। उनको छोटा शरीर है, बहुत मेहनत उनसे करवाएंगे तो वो थक जाते हैं, तो ये सब हार्मफुल है उनके लिए। ठीक है, उनका बचपन छिन जाता है, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो उनका बचपन छिन जाता है। सो वी शुड नॉट सपोर्ट दिस, इट इज़ इलीगल इन द कंट्री। ये हमारे देश में इलीगल है और गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए हैं, कानून बनाए हैं इस चाइल्ड लेबर को स्टॉप करने के लिए। और कहा गया है कि जब तक बच्चा 14 इयर्स का नहीं हो जाता तब तक उसको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, वो पढ़ाई करेगा। 14 इयर्स तक के बच्चे फ्री में पढ़ाई करेंगे, मतलब उनको गवर्नमेंट उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा जो है वो फ्री में करेगी 14 इयर्स तक। 14 ईयर के बाद ही वो कोई काम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, ये जो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। Let's take the book. Exercise A, fill in the blanks using correct option। आपको पता है कि हर चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज यही होती है। So we'll start with this। एक्सरसाइजेस में A, fill in the blanks using correct options। Okay, first one is a dash keeps the colony clean। ऑप्शन है chemist, B is doctor, C is sweeper, D is engineer। ठीक है, we have 4 options। A blank keeps the colony clean। कौन कॉलोनी को क्लीन रखता है? chemist, no। doctor, no। sweeper, yes।
A sweeper keeps the colony clean. जो सफाई कर्मचारी होता है, that keeps the colony clean. Number 2. A sportsman plays the dash he loves. ऑप्शन है म्यूज़िक, वीडियो, स्पोर्ट, डी रोल. A sportsman plays the dash he loves. Sportsman क्या खेलता है? क्या खेलता है? म्यूज़िक, वीडियो, स्पोर्ट्स. A sportsman plays the sports he loves. जो स्पोर्ट्स मुझे सबसे अच्छा लगता है वही वो खेलता है. नंबर 3. A tailor dash are clothes. A tailor blank are cloth. क्या करता है टेलर? चलिए ऑप्शंस ले लेते हैं. पेंट, पेंट्स, B is STITCHES. Stitches, C is washes, D is irons. टेलर क्या करता है? टेलर का क्या काम है? A tailor stitches. A tailor stitches our clothes. हमारे कपड़े सिलता है. Number 4. A milkman sells blank. A honey, B bread, C milk, D water. A milkman sells what? बहुत ही सिंपल है. मिल्कमैन क्या बेचेगा? मिल्क ही तो बेचेगा ना. A milkman sells milk. Okay, note down this, then I will write others. चलिए बाकी का लिख लेते हैं. Number 5. An blank makes painting. Options are doctor, painter, artist, all of these. And dash makes painting. कौन पेंटिंग बनाता है? आर्टिस्ट. An artist मेक्स पेंटिंग. पेंटर मेक्स पेंटिंग नहीं. पेंटर तो पेंटिंग करता है लेकिन ड्रॉ आर्टिस्ट करता है. आर्टिस्ट मेक्स पेंटिंग. ओके, ये आपकी बुक में दिए हुए थे. नाउ आई विल गिव यू सम फ्रॉम माई साइड. ओके, अब मैं अपनी तरफ से दूंगी आपको कुछ 6.
an architect dash house. ऑप्शन है paints, B designs, C builds, D decorates. An architect dash house. Architect क्या करता है? What is the work of an architect? Children, an architect designs house. वो घर का डिज़ाइन बनाता है. DESIGNS. Okay. An architect designs house. Next, number 7. Number 7 is a potter makes things with blank. पॉटर जो है वो किस चीज़ से सामान बनाता है? CLAY clay, B metal, C floor, D paper. जो पॉटर है वो किस चीज़ से सामान बनाता है? थिंग्स तो बनाता है पर किस चीज़ से बनाता है? क्ले से. यस, क्ले इज़, आई टोल्ड यू, क्ले इज़ अ स्टिकी सॉइल. थोड़ा सा स्टिकी वाला सॉइल होता है. ओके, नोट डाउन दिस, देन आई विल गिव यू फ्यू मोर. Let me erase this. Eight. A washerman dash or clothes. ऑप्शन है A washes, B colors, C stitches, D none of these. जो वॉशरमैन है वो क्या करता है? हमारे कपड़ों को धोता है, कलर करता है, स्टिच करता है, या इनमें से कुछ नहीं करता है? और वॉशरमैन washes our clothes. Okay, a washerman washes our clothes. Number 9. Number 9 is an actor dash to entertain us. An actor dash to entertain us. ऑप्शन है sings, plays, C है ओके, sells, एंड D है all of these. एक्टर क्या करता है? सॉरी,
डी में है एक्ट्स। एन एक्टर sings to entertain us, plays to entertain us, sells to entertain us और acts to entertain us। आंसर है acts। An actor acts to entertain us, वो एक्टिंग करता है हमें एंटरटेन करने के लिए। नंबर 10, a farmer dash crops fruits and vegetables। ऑप्शन है grows, paints, designs, D, none of these। फार्मर का क्या काम है? फार्मर क्या करता है? अ फार्मर डैश क्रॉप्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोज, पेंट्स, डिज़ाइंस और नन ऑफ दिस। आंसर इज अ फार्मर grows crops, fruits and vegetable। Okay, these are 10 fill in the blanks with correct option। Okay, note down this। now we'll do rest। बाकी क्या करते हैं? Five choose the correct options were in your chapter और 5 मैंने आपको अपनी तरफ से दिया है। Now we are going to do another exercise that I will give you from my side only। It is match the column। Okay, match the columns A, B। ठीक है, ये मैच दी कॉलम अभी हम करेंगे। इन कॉलम ए, फर्स्ट वन इज cobbler, plumber, barber, then carpenter, then we have doctor and teacher। Okay, A, B, C, sorry 1 2 3 है ये, 1 2 3 4 5 and 6। Here we have 1 2 3 4 5 6। या यहाँ पर ए बी सी डी कर लेते हैं, ए बी सी डी ई and F। Now here it is cuts hair, next is mends footwear, then makes furniture, then repairs and fits water pipes, then next is teaches us and
treats ill persons. These are the words and you have to match. Children, as I always tell you, you can draw lines or you can match by writing the numbers or the alphabets, the letters which are on column B, which are mentioned in column B. For example, cobbler. cobbler का काम क्या होता है? cobbler mends footwear. footwear मतलब जो हम पैरों में पहनते हैं. तो आप चाहो तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो या फिर यहाँ पर B लिख सकते हो. both the way it is correct. the only thing is that you have to draw the lines neatly. plumber का काम क्या होता है? plumber repairs and fits water pipes. तो आप यहाँ आप ऐसे मैच कर सकते हो या यहाँ D लिख सकते हो. बाबर क्या करता है? कट्स हेयर. तो आप यहाँ पर A भी लिख सकते हो. कारपेंटर क्या करता है? मेक्स फर्नीचर. यू कैन राइट C here. डॉक्टर क्या करता है? ट्रीट्स इल पर्सन. F. एंड टीचर, अ टीचर टीचेस अस. हो गया? ठीक है. तो इन दिस वे यू कैन डू. इधर मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया, लाइन भी ड्रॉ करके बता दिया है और लेटर्स लिख के भी बता दिया. विच एवर वे यू प्रेफर यू कैन डू. यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इस तरफ को आ गया है. ये है हमारा C है. ठीक है, ऐसे आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ. ठीक है. नाउ दिस इज़ डन. और इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो ओवर हो जाता है. और बाकी की जो एक्सरसाइजेज हैं, जो चैप्टर की एक्सरसाइज हैं, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके. आज के वीडियो का काम आपको कॉपी में करना है इन योर EVS नोटबुक. ओके. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.